SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है फौजदारी मुकदमात में FIR जब हो जाती है तो अक्सर लोग राजीनामा कर देते हैं, लेकिन वो राजीनामा कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं करते और जिसकी बिना पर फिर उनको मसाइल पेश आते हैं और आगे चल के बल्कि उस राजीनामे की कोई हैसियत ही नहीं रहती और बाज़ दफ़ा उनको मुकदमा फेस करना पड़ जाता है और सज़ा भी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फौजदारी मुकदमे में अगर आपका अपोनेंट पार्टी से राजीनामा हो जाए तो फिर आपने राजीनामा कैसे करना है, किन चीज़ों की एहतियात करनी है ताकि आप जो है मुस्तकबिल में आपको परेशानी ना हो। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और मैं कोशिश करता हूं कि अपने जो व्यूअर्स हैं उनको सादा लफ्ज़ों में उनके इश्यूज़ के बारे में बता सकूं। अब टॉपिक पे आते हैं। फौजदारी मुकदमे में दो किस्में होती हैं, एक होती है FIR जो पुलिस दर्ज करती है और एक होता है प्राइवेट इस्तगासा। तो मैं कभी अलग से इन दोनों को डिफ़ाइन करूंगा अलग अलग कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और दोनों में जो प्रोसीड होता है केस वो कैसे कैसे होता है। लेकिन आज सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि FIR केस हो चाहे इस्तगासा हो, अगर आपका राजीनामा हो गया, अगर आप मुलज़म है मुकदमे में और आपका मुस्तगीस से राजीनामा हो गया है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी वो बयान हल्फी लिख लिया और वो थाने में जमा करा दिया, उसके बाद घर जाके सो गए। तो उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि चूँकि मुकदमे में कानूनी तौर पर राजीनामा नहीं हुआ होता, जब उसके बाद मुकदमे में या तो जो है वो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती होती है या फिर आप अरेस्ट ना भी हों तो मुकदमे में जब चालान आता है तो कोर्ट आपको तलब कर देती है बतौर मुलज़म और उसके बाद इस्तगासा गवाह तलब होते हैं और सम टाइम्स फिर मुस्तगीस जो उस वक़्त राज़ीनामे पे तैयार होता है, जब वो आपको स्टाम्प लिख के दे रहा होता है, बाद में वो उससे मुकर जाता है सम टाइम। या जैसे आपने रकम देकर राज़ीनामा कर देते हैं किसी मुस्तगीस से, तो वो बाद में वो मज़ीद का डिमांड कर देता है और इस तरह एक नए मसले में आप आ जाते हैं और वो राज़ीनामा चूँकि पहला कानूनी तौर पे नहीं हुआ होता तो आपको एक नए सिरे से केस को लड़ना पड़ जाता है और इसमें आपके सज़ा के भी इम्कानात होते हैं। तो इस मसले से आपने कैसे बचना है उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों पर कोई FIR केस है और उसमें राज़ीनामा हो गया है आपका मुस्तगीस के साथ, तो सबसे पहले आपने अबूरी ज़मानत करवानी है। यानी कई लोग होते हैं कि जी वकील साहब की फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, अदालत में जाना पड़ेगा तो बाहर राज़ीनामा कर देते हैं, तो बाहर राज़ीनामा नहीं होता, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने लोगों ने प्री रेस्ट बेल करवानी है अपने वकील साहब के ज़रिए। वो जब आप बेल करवा लेंगे फिर उसमें नोटिस होता है स्टेट को भी, सरकार को भी और मुस्तगीस को भी। फिर आपने उसमें मुस्तगीस को पेश करवाना है, दूसरी तरफ से मुस्तगीस अपना वकील करेगा या आप उनका वकील करवा देंगे, जो भी होगा। तो वो फिर उस वक़्त फिर एक राज़ीनामे का डॉक्यूमेंट तैयार होगा, इकरारनामा राज़ीनामा जिसे कहते हैं, उसमें तमाम डिटेल मौजूद होगी। उसमें आपने ख़ास तौर पे ये लिखवाना है कि एक तो राज़ीनामा हो गया, दूसरा मुस्तगीस को, मुलज़म को की ज़मानत लेने पर, कन्फर्म करने पर और मुकदमे में बरी करने पर एतराज़ नहीं है। कई बार ये होता है कि वो लिख देते हैं कि जी जो मुस्तगीस को ज़मानत लेने पर एतराज़ नहीं है, तो चूँकि मुकदमे में बरी करने पर एतराज़ का नहीं लिखा होता, तो कल को जब वो चालान आता है, मुकदमा अदालत में आता है, तो फिर एक नया मसला
बन जाता है और फिर वो ट्रायल का पूरा फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि बरी करने का बयान नहीं आया होता। तो आपने ये बयान वहीं करवाना है अबूरी ज़मानत कन्फर्म करवाते वक्त कि बरी करने पर भी इतराज़ नहीं है। वो फिर जो एग्रीमेंट होगा वो आपका कोर्ट प्रीएस्ट बेल में ही उसको मार्क कर लेगी, उसका रिकॉर्ड कैसा बना देगी और मुस्तगीज़ का बयान हो जाएगा और उसके बाद आपकी बेल कन्फर्म हो जाएगी। उसके बाद जब चालान आता है, अच्छा फिर चालान के बाद फिर अदालत तलब करती है मुस्तगीज़ को, क्योंकि ट्रायल में असल अख्तियार ट्रायल कोर्ट में होता है बरी करने होने का आपका। तो अच्छा कई बार ये होता है कि अब आपने बुरी ज़मानत कन्फर्म करा ली, इकरारनामा भी दे दिया और फिर 6-6 माह, साल-साल तक चालान नहीं आता। अच्छा जब चालान आता है सम टाइम उस वक़्त मुस्तगीस बदल चुका होता है अपने बयान से। तो फिर आपके पास क्या रास्ता होता है? आपके पास 2 रास्ते होते हैं। जब चालान आ गया, कोर्ट ने जो है आपको तलब कर दिया, तो आपने एक तो दोबारा मुस्तगीस से बात करनी है, उसको दोबारा पेश करवाना है, उसका बयान होगा नए सिरे से और आप उसमें बरी हो जाएँगे केस में। 249 ए की एप्लीकेशन फिर देंगे 4249 ए की कि मुस्तगीस ने जो है बयान दे दिया है कि वो राज़ीनामे का और आप उसमें बरी हो जाएँगे। अच्छा अब केसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है काबिल राज़ीनामा, एक होता है नाकाबिल राज़ीनामा। जो काबिल राज़ीनामा केस होता है ना, उसमें तो सिंपल बयान ही काफ़ी होता है कि मेरा राज़ीनामा हो गया है। और ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी में लिखा हुआ है कि कौन-सा जुर्म काबिल राज़ीनामा है, कौन-सा नाकाबिल राज़ीनामा है। अच्छा जो होते हैं नाकाबिल राज़ीनामा, उसमें सिर्फ़ राज़ीनामे का बयान देकर राज़ीनामा नहीं होता, उसमें मुस्तगीज़ को ये कहना पड़ता है कि पहला जो बयान था वो गलतफ़हमी की बिना पर हुआ था या जो है वो उसने तस्दीक की है और ये उसका मुल्ज़म नहीं है। तो ये इस तरह का बयान होगा तभी वो राज़ीनामा हो सकता होता है, अदरवाइज़ सिंपल राज़ीनामे का बयान देने से राज़ीनामा नहीं होता। अच्छा अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स अगर वो मुस्तगीस जो है चालान के वक़्त मुकर जाता है अपने साहब बयान से, वो कहता है कि नहीं जी मेरा राज़ीनामा सिर्फ़ बेल की हद तक हुआ था और इसका ट्रायल चलाया जाए, आपके लिए ये मसला आ जाता है। तो फिर या कई दफ़ा होता है कि मुस्तगीस पेश ही नहीं होता चालान में, कोर्ट तलब करती है, बार-बार उसको वो नहीं पेश होता और आप फँस जाते हैं और आपको पीछे मुकदमे पड़ती हैं। उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप 249 ए की एप्लीकेशन देंगे। उसमें आप साबका जो है वो राज़ीनामा की अटेस्टेड कॉपी बेल की भी और अटेस्टेड कॉपी उस बयान की भी करवा के साथ लगाएँगे। फिर एक कुछ केसला हैं कि जिसमें इकरार दिया गया कि वंस से कंप्रोमाइज़ इज़ ऑलवेज़ कंप्रोमाइज़। एक बार राज़ीनामा हो गया तो हमेशा के लिए होगा। उसकी बेस पर फिर आप जो है बरी होने की दरख्वास्त देंगे 249 ए के तहत और कोर्ट आपको बरी कर सकती है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। इस तरीके से ही आपने चलना है, यानी पहले मुख्तसर बता देता हूँ, पहले प्री-जस्ट बेल में बयान करवाना है मुस्तगीज़ का और उसको कन्फर्म करवाना है, फिर दोबारा जब चालान आए तो फिर उसमें कराना है। एक और चीज़ अहम बताऊँ कि प्री-जस्ट बेल के बाद बाज़ बार 6-6 माह, साल-साल तक चालान नहीं आता और ये इस अरसे में चांसेस होते हैं कि मुस्तगीज़ के बदल जाने के। तो लिहाज़ा जैसे प्री-जस्ट बेल आपकी हो, कन्फर्म हो, आपने खुद फिर एक काम करना है, मतलब आपने वेट नहीं करना चालान आने का, आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब को कि रिपोर्ट 173 की जो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की वो पेश की जाए। यानी वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है, तो आप दरख्वास्त देंगे, पुलिस 14 दिन में या मैक्सिमम 17 दिन में वो रिपोर्ट देने की पाबंद होती है, तो क्योंकि उससे ज़्यादा दिन गुज़र जाते हैं, आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे, वो नोटिस करेंगे थाने में कि अभी तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई और वो रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी फिर जब आप कार्रवाई करेंगे। तो जल्दी आ जाएगी तो उसका आपको फ़ायदा है कि जल्दी ही मुस्तगीज़ का बयान करवा के आप मुकदमे से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फ़ौरन दे देनी चाहिए, अगर जैसे ही 17 दिन गुज़र जाएँ, तो आप ये एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब को दे सकते हैं। उसमें आप फिर इस तरीके से आप जो है वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो सकते हैं और बड़ी जल्दी हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर जाकर जो है वो कॉल कर सकते हैं। मशवरे की मेरी 1000 फ़ीस है और या मेरे जो किसी भी पॉइंट पर आपको केसला चाहिए तो वो केसला लेने के लिए भी आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उस केसला की भी 1000 मेरी फ़ीस होती है। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।